अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा। अपने अनुरूप सुंदर वर मांगी। क्या वर मांगी? यहाँ कई तरह के भाव हैं, एक दो भाव मैं आपको सुनाऊं। राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खडाननी माता, जग जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तो आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन शोभस बिहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, बिनय प्रेम बस भैय भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। इतनी चौपाइयां वहां लिखी गई। तब आगे लिखते कि मनुजा हीराचो मिली हसो बरसाहज सुंदर सांवरो, आपके मन में जो है वही वर मिलेगा। अब ये सब काम पूजा से ही हुआ, बगैर पूजा संभव नहीं, इसलिए पूजा सब करो, चाहे 10-5 मिनट ही करो, लेकिन पूजा भगवान की सबको करनी चाहिए। देव चुनी चुनी के गारी गाते कि नहीं गाते? अरे राम, तो आप बताइए समधी, अरे भाई समधी बात जानती सब है, लेकिन अब कैसे बताओ? सम माने बराबर, भी माने बुद्धि। जब दो लोगों की बुद्धि बराबर हो जाए तो वही समधी है। राजा जनक दशरथ एक बराबर के राजा रहे। समाने शोभते प्रीति, प्रेम तो समान आयु वर्ग गुण धर्म में ही स्वाभाविक होता है, कभी बच्चे बुजुर्ग का प्रेम नहीं चलता। इसलिए मिथिलेश अवधेश बोले, हे मैया हमको वरदान दे दो, हमारे नगर के नाम में 5 अक्षर है, ज ना का पूरा, और हमारी जहाँ ससुराल हो वहाँ भी 5 अक्षर। बोले बिल्कुल है, अवधपुरा है, बराबर हो गया। बोली हे मैया हमारे मायके में 2 नदी बहती है, ससुरालों में 2 ये बहे। बोले बह रही है। बोले यहाँ की दोनों नदियों का नाम में 3 अक्षर है, कमला विमला। तो बोले वहाँ भी तामसा सरयू 3 का रहा महाराज। तो निज अनुरूप, यही अपने अनुरूप सुभग वर मांगा। मैया ने सुंदर वरदान मांग लिया महाराज, माता जी ने वरदान दे दिया। गुरुदेव के चरणों में फूल अर्पित कर दिए। तैसे गुरु बाबा देखे, बोले हे बेटा राम। राम जी ने कहा हाँ गुरुदेव। बोले सुमन तो ले आए, लेकिन अपना मन किसे दे करके चले आए? अच्छा अगर आज के लड़के होते, मान लीजिए पिताजी प्रश्न करते कि मैं आपके बारे में बहुत इधर उधर सुन रहा हूँ, मतलब तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? तो आज के नौजवान तुरंत कहते चुप रहिए, ये हमारा पर्सनल डिसीजन मैटर है, आपसे क्या मतलब है, हम कहाँ गए क्या कर रहे थे? लेकिन धन्य है राम जी हमारे, अस स्वभाव कहूँ सुने न देखूं। राम जी जैसा स्वभाव किसी का नहीं। जैसे गुरु जी ने कहा बेटा राम फूल तो ले आए, लेकिन अपना मन किसको दे आए? राम जी वाटिका की जितनी घटना थी A to Z सब गुरु जी को सुना दिए। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, धन्य हो राम, तुम कुछ भी अंदर नहीं रखते हो, बड़ी बढ़िया बात है। गुरु जी महाराज अरे सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, और दोनों भाइयों को महाराज आशीर्वाद दे ही दिए महाराज। तो राम जी ने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। बोले सुनो, हर सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन
सुनी भय सुधारे, राम लखन सुनी भय सुधारे, राम लखन सुनी भय सुधारे, राम लखन सुनी भय सुधारे। गुरु जी ने कहा आपके मनोरथ सुख पर नारी नहेरी। हमारे वंश में तो स्वप्न में भी कोई पराई नारी का चिंतन नहीं करता है। राम जी अपने जीवन में 2 काम नहीं किए। अच्छे लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, दुर्भगा बेटा। हाँ, राम जी अपनी जिंदगी में 2 काम नहीं किए। हम जानेंगे कि बेला पार वाले भी 2 काम नहीं करेंगे। चलते चलाते कुछ मैसेज आपको देंगे ना। ये 2 काम राम जी नहीं किए, आपको मत करना। अगर बचे तो बचाइए, हमें तो नहीं लगता। भगवान राम 2 काम जीवन में नहीं किए। तुलसी बाबा कवितावली में लिखे, बोले शत्रुन को पीठ न डीठ पर नारी को। राम जी ने कभी अपने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाया। जो भी युद्ध के लिए ललकारा, भगवान राम सीना खोल करके लड़े। और न पीठ पर नारी को, पराई नारी पर राम जी कभी कुदृष्टि नहीं डाले। इसीलिए राम सबके प्रिय रहे। आज के नेता दलों में वास करते हैं, ध्यान देना। आज के नेता दलों में वास करते हैं, राम जी जनता के दिलों में वास करते थे। इसीलिए नेता कोई भी हो, पद से हट जाए तुरंत लिख दिया जाता भूतपूर्व, हाँ, प्रधान, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व, ये सब भूत हो जाते हैं महाराज तुरंत। हाँ, पद से हटे ये सब भूत हो गए। लेकिन किसी बैनर पोस्टर रामायण गीता भागवत में आपने लिखा पढ़ा कि भूतपूर्व राजा रामचंद्र, भूतपूर्व भगवान श्री कृष्ण नहीं, ये शाश्वत हैं, रहेंगे। राम जी पूरी रात्रि सीता को ही याद कर रहे थे। लक्ष्मण जहां जैसे बने वैसे काम करते। लक्ष्मण ने कहा भैया चलो, जैसा आप कर रहे हो बातें ठीक है। तो राम जी के साथ लक्ष्मण भी उसी में लग गए। अगर सीता लक्ष्मी जैसी ठीक नहीं है तो पार्वती से तुलना कर दो, रति से कर दो, इनसे करो, उनसे करो। और बाद में राम जी ने कहा अरे सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहीं पटकर विदेह कुमारी। सारी उपमाएं झूठी हो गई। राम जी शाश्वत प्रेम में मग्न रहे। ये प्रेम बड़ा बढ़िया है। आइए प्रेम पर गाही लिया जाए। हरि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मुख से तू राम राम बोल, घर बैठे महंत हो गया। मुख से तू राम राम बोल, घर बैठे महंत हो गया। ये महाराज बहुत त्याग करती हैं आपके लिए। तो जब इनका आदर सम्मान करोगे तो बाहर की लक्ष्मी अपने आप ही मिल जाएंगी। ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, एक बार मैं हरिद्वार ट्रेन से जा रहा था, तो मतलब बीच में लखनऊ तक एक आदमी हमसे मिला। वो आगे सीट पर बैठा। कहा बाबा, हमने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बाबा हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। हमने कहा अकेले चले जा रहे हो? बोले हाँ। आप वैष्णो देवी गए हैं? तब मैं नहीं गया था, उसके बाद में गया। तो हमने कहा नहीं मैं तो नहीं। अरे कहें आप बहुत गलत किए महाराज, इतने बड़े आप हो गए, इतने दिन वैष्णो देवी नहीं गए। हमने कहा अवसर नहीं लगा, मैं नहीं गया। कहें महाराज हम तो 7 बार जा चुके हैं, 8वीं बार जा रहे हैं। हमने कहा भाई आप बड़भागी हैं, बहुत अच्छा किए, देवी जी के दर्शन कराए भाई, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा आप अकेले जा रहे हैं? कहें हाँ अकेले चले जाते हैं। मैंने कहा घर परिवार के किसी और लोगों को लिया लिए होते, उनको भी इसी बहाने दर्शन करवा देते। अरे बोले ठीक है, अकेले बढ़िया रहते, जहाँ मन कहे खाओ पियो ले तो चले जाओ चले जाओ।
हमने कहा अच्छा। तो मैंने कहा माता जी आपकी घर में है? हाँ हाँ वो तो भैया है। हमने कहा माई को अपने ले लिए होते, उन्हीं को दर्शन करा देते। कहे महाराज, हमने कहा क्या? बोले माई से 6 महीना बोला चाली बंद हुई हो गया है। 6 महीना से मैं अपनी माता से बोला नहीं हूँ। हमने कहा धन्य हो देवी जी, जो जन्म देने वाली माता को खुश नहीं कर पाया, जो जन्म देने वाली माता को प्रणाम नहीं कर पाया, जो जन्म देने वाली माता का आदर सत्कार नहीं कर पाया, ये ब्राह्मण बालक बेला पार के इस मंच से उद्घोष करके जा रहा है। जो महाराज अपनी माता को प्रणाम नहीं किया, जो उनको खुश नहीं कर पाया, वो कभी पत्थर की देवी में भगवती दर्शन नहीं करेगा। वो जीवन भर एक नहीं 1000 बार आए जाए कोई मतलब नहीं है। 1000 बार आइए जाइए कोई फर्क नहीं। जन्मदात्री माता अगर तुमसे प्रसन्न नहीं हो पाई तो पत्थर की देवी कभी प्रसन्न नहीं होगी, ये गारंटी है। इसलिए उपनिषद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब देवता है। इसलिए तमाम नौजवान हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, ध्यान से सुनिए। नर पूजा नारायण पूजा इनका सम्मान करोगे तो बाहर की लक्ष्मी आएगी। और जहाँ पति पत्नी रोज लड़ाई झगड़ा करेंगे, लक्ष्मी दूरे भाग जाएंगी। दाम्पत्यो कलहो वस्ति, जहाँ पति पत्नी में झगड़ा होता है मैं दूरे से प्रणाम कर लेती हूँ। और दाम्पत्यो कलहो नाशति तत्र श्री स्वयं आगता, जहाँ पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ना हो वहाँ लक्ष्मी तुरंत चली जाती। मैं कॉटन ग्रीन मुंबई में कथा कर रहा था, मुंबई में बहुत पहले। तो कॉटन ग्रीन भाईखला में मैं रुकता था तो वहाँ एक सज्जन मिले, बोले गुरुदेव। हमने कहा हाँ। बोले मुंबई का दाम्पत्य जानते हो? हमने कहा नहीं। बोले बड़ा विचित्र है। मैंने कहा कैसे? कहीं डाइनिंग रूम में हंसते हैं, बेडरूम में भौंकते हैं। हम कहें दुहाई भगवान की, जहाँ हंसना चाहिए वहाँ भौंकते हैं, तो जिंदगी बेकार है महाराज। इसलिए ये सब सिस्टम बना के चलो, जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा कर्म होगा तब होगा ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा। राम लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र के साथ पधारे। कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सखी मनु जैसे। शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब राजा हार गए। तब 10,000 राजा इकट्ठे गए, नहीं टूटा। राजा जनक के क्रोध की सीमा ना रही। डायरेक्ट बोल दे उसे 2-2.5 घंटे के प्रसंग है, लेकिन राजा जनक उठ गए। महाराज बोले तजो हुआस, अरे निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि बयदेहि विवाहो। अब जनिको माखई भटमानी, अबीर विहीन मही मय जाली।